सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं सुपरफास्ट न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में, जो रखता है आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अपडेट। चलिए करते हैं खबरों का एक दौरा, जहां पहली खबर आ रही है प्रेस की आज़ादी से जुड़ी हुई। जी हां दोस्तों, प्रेस की आज़ादी के मामले में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर है। 4 साल में 9 पायदान खिसका। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। हर साल 3 मई को यह दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। पिछले 4 सालों में भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल 112, भूटान 67, श्रीलंका 127, म्यांमार 139 से पीछे है। हालांकि पाकिस्तान 145, बांग्लादेश 151 और चीन 177 में भारत से भी खराब स्थिति है। भारत का स्थान पिछले 4 सालों से नीचे खिसक रहा है। 2016 में भारत का स्थान 133 था, जो 2017 में 3 अंक खिसक कर 136, 2018 में 138, 2019 में 140 और 2020 में 142 हो गया है। भारत का स्थान पिछले 3 सालों से लगातार 2-2 अंक लुढ़क रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 से 2019 तक पत्रकारों पर 198 हमले हुए। इनमें 36 हमले साल 2019 में हुए। 40 हमलों में पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जिसमें 21 हत्याएं सीधे तौर पर खबर छापने से नाराज होकर की गई। कुल हमलों के 3 मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो वो केन्या से आ रही है। जी हाँ, जिस वाक्य का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो शायद सुनने वालों का दिल पसीज के रख दे। जी हाँ, भूखे बच्चों को खाना बनाने का यकीन दिलाने के लिए माँ ने पत्थर उबाले। कहा ऐसा इसलिए कि ताकि वे खाने के इंतजार में सो जाए। केन्या में 8 बच्चों की एक माँ ने अपने बच्चों को खाना बनाने का यकीन दिलाने के लिए बर्तन में पत्थर उबालने के लिए डाल दिए। महिला ने बताया कि उसने इसलिए ऐसा किया ताकि बच्चे खाना बनाने का इंतजार करते करते सो जाएं। बीबीसी के मुताबिक मोबानसा में रहने वाली महिला पनिया बहाती किसाव अनपढ़ है। वह लोगों के कपड़े धोती है। कोरोना वायरस की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस कारण उसका काम छिन गया है। महिला के पड़ोसी ने यह दुखद दृश्य देखा तो उसने मीडिया को सूचित किया। साथ ही महिला का एक बैंक अकाउंट भी खोला। इसके बाद केन्या के कई लोग उनकी मदद के लिए आ गया है। बैंक खातों में और मोबाइल फोन के जरिए महिला को लोगों ने पैसे दान करना शुरू किया। किसावो एक विधवा है। उसके पति को पिछले साल डाकुओं ने मार डाला था। वह 2 कमरों में रहती है, जहाँ न पानी की सुविधा है और न ही बिजली की। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो वो जुड़ा हुआ है चीन और यूएसए के बीच के तनाव से। जी हाँ, चीन को दंडित करने के मूड में अमेरिका। कोविड-19 को वैश्विक महामारी बनाने का आरोप। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने महामारी के हालात को उचित तरीके से काबू नहीं किया। दरअसल पिछले साल के अंतिम महीने दिसंबर में ही चीन के वुहान शहर में कोविड-19 का पहला मामला आया था, लेकिन चीन इस महामारी को रोकने और इस पर काबू करने के सवालों पर जवाब देने से लगातार कतरा रहा है और गोलमोल सा जवाब देता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन के प्रति कम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ के हालात निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने के मामले में चीन की लापरवाही सबके सामने है और अब उसके सामने बढ़े हुए टैरिफ अतिरिक्त टैक्स झेलने का एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, अगली खबर जुड़ी है उत्तर कोरिया के शासक, जी हाँ, किम जोंग यूं की। 20 दिन से गायब रहने के बाद किम जोंग उन सीधे वहां गए जहां बनेगा दुनिया की तबाही का सामान। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर तमाम अटकलों के बीच शनिवार को उनके स्वस्थ होने की जानकारी के साथ ही तस्वीर भी सामने आई। किम जोंग उन शुक्रवार को एक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। लेकिन अब जानकारी यह सामने आई है कि यह फर्टिलाइजर कंपनी की फैक्ट्री जरूर है, लेकिन इसका मकसद किसानों के लिए खाद बनाना नहीं बल्कि तबाही का सामान जुटाना है। इस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को न्यूक्लियर कनेक्शन बताया जा रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने शनिवार को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि किम ने यह रिबन काटने की रस्म में भाग लिया। सेंचोन फास्फेटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का यह समारोह वर्ल्ड लेबर डे मई दिवस के मौके पर शानदार तरीके से आयोजित किया गया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के KCNA के हवाले से कहा, सुप्रीम लीडर किम उर्वरक उद्योग के विकास में लगे हुए हैं। उनके पब्लिक के सामने आने के बाद वहां मौजूद लोग बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर तानाशाह के साथ उनकी बहन किम यो जोंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच में इक्का दुक्का कुछ खबरें ऐसी भी आ जाती हैं जिससे कुछ राहत मिलती है। जहां ऐसी एक खबर फ्रांस से आ रही है, जहां फ्रांस में 106 वर्षीय महिला ने कोरोना को हराया, स्वस्थ होकर लौटी घर।
फ्रांस में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमित 106 वर्षीय वयोवृद्ध महिला इस संक्रमण को हराकर स्वस्थ हो गई। फ्रांसीसी समाचार पत्र ली पेरिसियन ने बताया कि हेलन लेफेवर 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, तो वेलिनेस में एक वृद्धाश्रम में रहती थी। महिला को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं हुई और उन्हें उनके कमरे में ही आइसोलेशन में रखा गया। अगली खबर आ रही है चीन से। जी हां, चीन में अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना वायरस, 14 नए मामले आए सामने। अब तक 4,630 की मौत। चीन भले ही यह दावा कर रहा है कि वहां कोरोना वायरस कोविड-19 खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन या कोई दवाई नहीं आ जाती, तब तक इस जानलेवा वायरस को पूरी तरह से खत्म कर पाना मुमकिन ही नहीं। चीन में भी लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि इनकी गति अब काफ़ी कम है। चीन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 14 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 12 असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति शामिल हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 82,877 पहुंच गई, जबकि मौत का आंकड़ा 4,633 हो गया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि 12 असिम्प्टोमेटिक मामलों के अलावा 2 नए केस सामने आए हैं, जिनमें एक आयातित और दूसरा स्थानीय स्तर का मामला है। शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के किसी शख्स की जान नहीं गई, इसलिए मौत का आंकड़ा 4,633 ही है। देश में संक्रमित मामलों की संख्या 82,877 पहुंच गई है और इनमें से 531 का अभी तक इलाज चल रहा है। एनएचसी ने कहा कि चीन में अब तक कुल 1,672 आयातित मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 451 विदेश से आने वाले चीनी नागरिक हैं। इनमें से 6 गंभीर अवस्था में हैं। अगली खबर भी जुड़ी हुई है अमेरिका से। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का अनुमान, अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख से कम मौतें होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका अनुमान है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1 लाख से कम ही रहेगी। हालांकि शुक्रवार को उन्होंने यह माना कि यह संख्या अति भयावह है। अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौतों पर ट्रंप का आकलन समय समय पर बदलता रहा है। उन्होंने हमेशा ज़्यादा संख्या का अनुमान लगाया है, ताकि वह चीन से यात्रा प्रतिबंध लगाकर लोगों की जीवन रक्षा करने के अपने प्रशासन के दावों को सही ठहरा सके। हालांकि प्रांतों, स्थानीय और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जांच किट और डॉक्टरों तथा नर्सों के लिए सुरक्षा उपकरणों की कमी का दावा ट्रंप की कार्रवाई को पोल खोल देता है। व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस कार्यबल की समन्वयक डॉक्टर डोबरा विक्स ने 29 मार्च को कोरोना संक्रमण से 1 लाख के करीब 2,40,000 अमेरिकी नागरिकों की मौत होने का अनुमान लगाया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐसा तब होगा जब लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते रहेंगे। दोस्तों, अगली खबर काफ़ी रोचक है। जी हाँ, पीएम जॉनसन और मंगेतर ने बेटे का नाम 2 डॉक्टर के नाम पर रखा। उन्होंने कोरोना से प्रधानमंत्री की जान बचाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी मंगेतर कैरी साइमंड्स ने 29 अप्रैल को जन्मे बेटे का नाम विल्फ्रेड लारी निकोलसन जॉनसन रखा है। कैरी ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी। कहा, निकोलस हमने उन 2 डॉक्टरों के नाम से लिया जिन्होंने पिछले महीने कोरोना से संक्रमित बोरिस की जान बचाई थी। पहला नाम विल्फ्रेड जॉनसन के दादा और लारी मेरे पिता से लिया गया है। कैरी के एनएचएस के मेडिकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। जिन 2 डॉक्टर के नाम पर कैरी ने जिक्र किया है, उनका नाम निक प्राइस और निक हार्ट है। अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों, जो आ रही है यूएई से। इस्लाम से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यूएई में 3 भारतीयों पर हुई कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र अमीरात यूएई ने 3 और भारतीयों को कथित तौर पर इस्लाम से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक दिन पहले ही भारतीय राजदूत ने यूएई में रहने वाले भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वे कोई भड़काऊ सामग्री या ऑनलाइन पोस्ट ना करें। गल्फ न्यूज ने शनिवार 2 मई को बताया कि शेफ रोहित रावत, स्टोर कीपर सचिन किनिगोनी और एक कैश कस्टोडियन नगद पैसे की देखरेख करने वाले, जिसकी पहचान कंपनी ने नहीं बताई है, अब उन 10 भारतीयों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस्लामोफोबिया सोशल मीडिया पोस्ट के मुद्दे सामने आने के बाद 20 अप्रैल को भारतीय राजदूत पवन कुमार ने ऐसे व्यवहार के खिलाफ यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को चेतावनी दी थी। खासतौर पर कोरोना वायरस महामारी के साथ इस्लाम को जोड़ने वाले कंटेंट। ऐसे कुछ मामले कई पश्चिमी एशियाई देशों में भी सामने आए हैं। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जहां पाकिस्तान में संक्रमण का खतरा बताकर हाफिज समेत कई आतंकियों को जेल से छोड़ा गया। अब वे भारत के खिलाफ नई साजिशों में जुटे। कोरोना महामारी की आड़ में पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत कई आतंकियों को जेल से छोड़ दिया है, जिन पर कार्रवाई का ढोंग दिखाकर वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा था। अब जेल से बाहर आकर लश्कर तैयबा समेत कई संगठनों के दहशतगर्द भारत के खिलाफ नई साजिश की तैयारी में जुट गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री ने पिछले महीने ट्वीट कर बताया था कि लाहौर जेल में करीब 50 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस मौके को भुनाते हुए पाकिस्तान ने आतंकियों को तुरंत छोड़ दिया। अभी दुनिया का ध्यान कोरोना की लड़ाई में लगा हुआ है। पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर जमीनी हकीकत को छुपा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा यह बुलेटिन आज यही समाप्त होता है।
उम्मीद है कि आपको यह बुलेटिन काफ़ी पसंद आया होगा और यदि ऐसा सच है तो कृपया कर हमारे सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक आपसे विदा लेता हूं। कल फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।